भारत से जाति लिखी जानी ही बंद हो जानी चाहिए, अथवा लिखी जाती है तो माननीय प्रधानमंत्री जी को जाति जनगणना कराने में आपत्ति क्या हो रही है? कहते कि बराबरी है, इक्वलिटी है, कहाँ इक्वलिटी है? आप यहीं पे देखो इक्वलिटी है का? इक्वलिटी हो तो सबके, जब ओबीसी 50% है तो 50% ओबीसी का आदमी होना चाहिए, तब तो इक्वलिटी आएगी हर जगह। हमारे गुड़ विधानसभा के दुआरी गांव में वहां पे 12 से 15 बच्चियां जो SC ST और OBC से आती हैं, एक प्राचार्य कोई मनु त्रिपाठी नाम का है, उनको परीक्षा से वंचित कर दिया। इसके चलते क्या उस विद्यालय में SC ST OBC के अलावा और कोई छात्र नहीं रहे होंगे? तो इतना बड़ा भेदभाव हमारे ही लोगों के साथ क्यों होता है? बताइए साहब। ओबीसी महासभा राष्ट्रीय कोर कमेटी के निर्देशन पर देशव्यापी ज्ञापन दिया जा रहा है। उसी के तहत रीवा जिला इकाई रीवा द्वारा ये ज्ञापन दिया जा रहा है UGC बिल 2026 और जाति जनगणना में जाति का कॉलम जोड़ने और 13% होल्ड हटाने और बैकलॉग पदों की भर्ती किए जाने के संबंध में और ओबीसी की बहुत सारी समस्याओं को लेकर के आज जिला प्रशासन के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया गया है और ये मांग की गई है कि हमारी ये मांग पूरी नहीं होती है तो हम पूरा देश में प्रदर्शन करेंगे। तो यही से चाहता हूं कि ये तुरंत बिल लागू हो और 13% होल्ड हटाया जाए, ताकि जो हमारे बच्चे नियुक्ति में अटके पड़े हुए हैं, बैठे हैं इंतजार में, तो वो लागू करें और वो अपनी नियुक्ति दें। अच्छा, बैकलॉग भर्ती को लेकर आपने बात करी, तो इस बैकलॉग को थोड़ा समझा दीजिए, कैसे क्या बच्चों को नियुक्ति नहीं हो रही है? बैकलॉग भर्ती इसलिए नहीं हो रही है कि जो पद भर्ती नहीं किए जा रहे हैं, खाली पड़े हुए हैं और प्रशासन उसको रोक लगाया हुआ है, उनको भर्ती नहीं कर रहा। अच्छा, तो आप UGC बिल के समर्थन में कर रहे हैं कि UGC के बिल में समर्थन की बात कर रहा हूँ? मध्य प्रदेश सरकार जहाँ तक नॉलेज है तो वो तो लागू कर दिया ना UGC। अभी पूरे देश में नहीं लागू हुआ है, मध्य प्रदेश में लागू हुआ है अभी, फिर भी अभी 100% उस तरह से नहीं लागू हुआ जिस तरह से होना चाहिए। अच्छा, विश्वविद्यालय में जो आपके प्रोफेसर होते हैं VC, उसमें भी OBC और ST SC का प्रतिनिधित्व नहीं है, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? हम भी चाहते हैं कि वहाँ भी हमारे ST SC OBC का प्रतिनिधित्व दिलाया जाए। जी, सवर्ण समाज के तो इसके खिलाफ खड़े होते हैं, ऐसा क्यों? नहीं, सवर्ण समाज के खिलाफ नहीं खड़े होते, हम अपने हक अधिकार की बात करते हैं, हम किसी के समाज के प्रति वो नहीं करते हैं। जी बिल्कुल। हमारा किसी सवर्ण समाज से या किसी समाज से हमारा कोई विरोधाभास नहीं, हम अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं और शासन प्रशासन से मांग रखते हैं कि हमारा ये बात शासन प्रशासन के माध्यम, आपके माध्यम से शासन प्रशासन के बीच में जाए। अच्छा, UGC बिल लागू होने के बाद आप ऐसा कर रहे हैं कि इसके पहले भी आप लोग करते आए हैं? नहीं, अभी तो ये बिल लागू नहीं हुआ, अभी तो चर्चा नहीं आई, अभी तो 13 जनवरी को आया है शायद, और ये जब जैसे आया और कानून पास भी नहीं हुआ, पास भी हो गया लेकिन वहाँ विरोध हो गया, विरोध होने के बाद वह सुप्रीम कोर्ट में रोक लग गई है। अब कुछ लोगों के नहीं समझ में आया, उनको नहीं भाया ये चीज, इसलिए उन्होंने आंदोलन किया और वहां पर जाके रोक लगवा दी। इसलिए हम चाहते हैं रोक को हटे और पूरे देश में ये लागू हो। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी कुछ बोला? जिंदाबाद जिंदाबाद, ओबीसी महासभा जिंदाबाद। आइए, ये हमारे शक्ति सिंह। आप भारत के युवा हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं यही कहना चाहूंगा, बिल पास होना चाहिए UGC। तो मध्य प्रदेश में तो हो गया ना पायलट फॉर्म में, जैसा पास होना चाहिए वैसा नहीं है। कैसा मतलब? संगठन में जो OBC और ST SC के संगठन जो नियुक्ति होगी उसके द्वारा होते हैं, उस कानून को होते हैं वो करेगी। नियुक्ति होगी मतलब जो OBC में जो संगठन बनाया जाएगा, जो भी अपराध होगा तो OBC और ST SC के लोग हों उसमें। अच्छा, हाँ। अच्छा, UGC का जो इक्विटी स्क्वाड है, आप ये चाहते हैं कि उसमें OBC और ST SC का प्रतिनिधित्व हो। हाँ। तो आपकी मांगे क्या है? यही बस मांगे कि और भी मांगे हैं? और OBC जनगणना हो। OBC जनगणना, हाँ, जिसमें जाति क्या कितनी कैसी जहाँ है सब पता होना चाहिए, कौन किस पद में है ये पता होना चाहिए। जैसे हमारे विश्वविद्यालय में हमारे लोग बहुत कम है, OBC और ST SC वाले। हाँ, जैसे दिल्ली में घटना जैसे आती है कि वाइवा में नंबर काट देते हैं, OBC के होते जो बच्चे होते हैं उनका नंबर काट दिया जाता है। मैं चाहता हूँ कि ये चीजें ना हो, बराबरी का हो। अच्छा, पूरे हिंदुस्तान भारत में बात करूं तो 45 यूनिवर्सिटी है,
इसमें से 38 वीसी आपके सवर्ण समाज से आते हैं। तो ओबीसी का प्रतिनिधित्व तो शायद 5 है या फिर 6 है, इस पर आप क्या कहेंगे? बराबरी मुझे तो ये नहीं समझ में आती, कहते कि बराबरी है, इक्वलिटी है, कहाँ इक्वलिटी है? आप यहीं पे देखो इक्वलिटी हैगा। इक्वलिटी हो तो सबके, जब ओबीसी 50% है तो 50% ओबीसी का आदमी होना चाहिए, तब तो इक्वलिटी आएगी हर जगह। अच्छा, रिजर्वेशन तो शायद ओबीसी को मिलता है, क्रीमी लेयर को हटा दिया जाए तो उस पर आप क्या कहेंगे? क्रीमी लेयर का हटा दिया जाए तो हमारे लोग आज भी आर्थिक तरीके से इतने सक्षम नहीं है, तो जब ये क्रीमी लेयर हटेगा तो थोड़ा चीज वो होगी। नहीं तो क्रीमी लेयर तो सही माना जाता है, अगर संवैधानिक रूप से आप देखें तो क्रीमी लेयर में वो ऐसे लोग छट के आते हैं जो ऑलरेडी इकोनॉमिक उनकी कंडीशन सही हो गई है। क्रीमी लेयर हटाएंगे तो किस हिसाब से हटाएंगे, ये भी तो आप सोचना पड़ेगा। आर्थिक स्थिति पर हटता है वो। आर्थिक स्थिति पे हटा तो ओबीसी को कहाँ, जो आर्थिक स्थिति से मजबूत है उसको कहाँ बहुत चीजें मिल रही हैं। आप ये भी तो देखो, ओबीसी से जो सक्षम है उसको तो आरक्षण का लाभ बहुत कम मिलता है, हर चीज में वो तो एकदम समान के बराबर ही है। मुझे ये नहीं समझ में आता, जो समाज जो आर्थिक स्थिति से मजबूत है उसके बाद भी सरकार में क्या होता है कि यही लोग ज्यादा यूज करते हैं। इस पे सरकार को एक नियम थोड़ा वो करना चाहिए। आप ठीक है, और किसी कुछ बोलना? और बताइए। आज हम लोग ओबीसी महासभा के द्वारा कलेक्टर साहब के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम हम लोग ज्ञापन सौंपा है कि पूरे देश में यूजीसी बिल लागू हो। और हमारा जो अगला कार्यक्रम है, हमारा ये कार्यक्रम हर महीने चलता रहता है। ज्ञापन के माध्यम से हम सरकार को अवगत कराते हैं कि जो भी हमारी समस्याएं हैं, पर सबसे बड़ा सवाल हमारा सरकार से ये है कि जब हम अपनी समस्याओं का निराकरण के लिए आवेदन यहाँ पर प्रस्तुत करवाते हैं किसी न किसी ज्ञापन के माध्यम से, लेकिन जब हमारा ज्ञापन सरकार तक नहीं पहुँच पाता है, जाति जनगणना से ओबीसी का कॉलम हटना, इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि जिस तरह से हमारे साथ भेदभाव हर जगह किया जा रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है। हमारा बड़ा कार्यक्रम 16 फरवरी को होने जा रहा है। आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम पूरे रीवा जिले में निवास करने वाले SC ST OBC के सभी सम्मानित साथियों से अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर अपनी मांग को उठाने का काम करें और अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का काम करें। अगर आप ये चाहें, आपको समझ में ना आता हो कि ओबीसी बिल क्या है और क्या यूजीसी और ये क्यों लागू होना चाहिए, तो देखिए ऐसा है कि सदियों से हम लोगों के साथ भेदभाव तो होता रहा है, लेकिन आज भी हमारे साथ हो रहा है। और इसका एक छोटा सा प्रमाण मैं दे देता हूँ। मैं महाविद्यालय विश्वविद्यालय की बात के लिए आज यहाँ पे खड़ा हूँ, लेकिन एक सामान्य विद्यालय जो माध्यमिक शिक्षा केंद्र है हमारे गुड़ विधानसभा के दुआरी गांव में, वहाँ पे 12 से 15 बच्चियाँ जो SC ST और OBC से आती हैं, एक प्राचार्य कोई मनु त्रिपाठी नाम का है, उनको परीक्षा से वंचित कर दिया। इसके चलते क्या उस विद्यालय में SC ST OBC के अलावा और कोई छात्र नहीं रहे होंगे? तो इतना बड़ा भेदभाव हमारे ही लोगों के साथ क्यों होता है? संविधान मिला है हमें ताकि समानता का अधिकार मिले। हमारा किसी से भी जाति भेदभाव नहीं है, हम समता समानता की बात करने वाले हैं। हम समान अधिकार चाहते हैं, लेकिन जब हमारे अधिकारों का कोई हनन करेगा तो हम एकजुट होकर उसके खिलाफ आवाज उठाने का भी काम करेंगे। हमारे कदम पीछे नहीं जाएंगे। हम आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं। आपका शुभ नाम भैया? हमारा नाम रामचंद्र यादव है। हम यादव महासभा जिला अध्यक्ष के प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ पे पहुंचे हैं और अपने सभी समाज के साथियों से भी अपील करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में 16 तारीख को कलेक्ट्रेट परिसर अवश्य पहुंचे। ये आपके अधिकार और सम्मान की लड़ाई है। सम्मान और अधिकार की लड़ाई में निमंत्रण नहीं भेजे जाते हैं। अगर आज आप यहाँ एकजुट नहीं होंगे तो जिस तरह से लगातार आपके हक और अधिकारों को मारा जा रहा है, आगे भी ये प्रक्रिया जारी रहेगी। आपको एकजुट होना ही पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस देश में नाम से पहले जाति लिखी जाती है, लोगों को शर्म नहीं आती कि हम नाम से पहले जाति लिखते हैं। कोई शासन प्रशासन का व्यक्ति विरोध नहीं करता। मैं ऐसा भारत चाहता हूं कि भारत से जाति लिखी जानी ही बंद हो जानी चाहिए, अथवा लिखी जाती है तो माननीय प्रधानमंत्री जी को जाति जनगणना कराने में आपत्ति क्या हो रही है? आप लोग समझिए,
जातीय जनगणना इसलिए ये नहीं कराना चाहते कि जो मुट्ठी भर अमीर लोग हैं, पूंजीपति लोग हैं, कहीं पर्दा उठ न जाए। यही इसी कारण मैं बार बार आग्रह करता हूं कि जाति के नाम के पहले जाति लिखी जाने वाले देश में जातीय जनगणना कराई जाए। और बंधु, यूजीसी का जहां मामला है, समझिए हमारा बच्चा जब कहीं IAS IPS अथवा डॉक्टरी में जाता है तो उसका पिता अपने घर में जो एकड़ 50 डिसमिल जमीन होती है, मानता है कि हमारा बच्चा डॉक्टर हो जाएगा, उस जमीन को बेच देता है, घर को गिरवी कर देता है। इसके बाद छात्र के विद्यालय भेजता है पढ़ने के लिए। जब विद्यालय में जाता है छात्र, तो ये जो यूजीसी है हमारे उस छात्र को इतना प्रताड़ना करते हैं, गैंग बनाते हैं कि तबाह होकर वो आत्महत्या कर लेता है। हमारा एक और बच्चा आत्महत्या करने को मजबूर है। यूजीसी नियम लागू न होने की वजह से हमारा बच्चा न तो घर आ सकता और न विद्यालय में पढ़ पाता। रैंकिंग दर रैंकिंग वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और आत्महत्या कर लेता है। ऐसे नए कानून आज न जाने अगर हम लोग गिनने लगे तो गिनती शायद हम भूल जाएंगे। हमारे दिल का टुकड़ा आत्महत्या कर लेता है और सामने वाला यूजीसी नियम के विरोध में कहता क्या है कि हमारे बच्चे के ऊपर कहीं FIR ना हो जाए। अरे ये कहाँ का मामला है भैया? तुम्हें इतनी भय है कि FIR ना हो जाए हमारे बच्चे के लिए? जब तुम्हारा लड़का नियम से पढ़ेगा, कानून के दायरे में रहेगा, तो किसको FIR करने का टाइम भैया? हम तो मानते हैं कि यूजीसी बिल को सरकार लागू करे ताकि ये दलित शोषित समाज के जो बच्चे बच्चियां हैं, अभी एक व्यक्ति कह रहा था कि ST SC OBC की बच्चियां परीक्षा देने से वंचित हो गई। इससे शर्मनाक और घटना क्या हो सकती है भारत के अंदर? हम तो कहते हैं आप लोग क्योंकि चौथे स्तंभ है, चौथा स्तंभ तो वो स्तंभ है कि सरकार का भी शिखर है। अगर आपका जो पत्रकारिता है वो वाकई में अपने स्तर में आ जाए तो सरकार को भी घुटने टेकने पड़ जाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूं मीडिया के माध्यम से कि उन जो बच्चियां परीक्षा नहीं दी है उसका शासन प्रशासन जांच करे। अगर सही पाया जाए तो जो दोषी हो उसके ऊपर कार्यवाही किया जाए।